छोड़कर अब हम बंगाल की तरफ जा रहे हैं। बंगाली महिलाओं को सुनिए, इस समय अगर खाना खा रहे तो हाथ से खाना रोक दीजिए। मैं आपको गंभीर बात बताने जा रहा हूं, और कच्चे दिल वाले इस आगे के वीडियो को ना देखे। क्यों? क्योंकि आंखें खोलो, अब तो जागो, अब लपटे तुम तक आई है। सोनार बांग्ला सुलग रहा है, हिंदू ने आस लगाई है। खंजर लेकर घूम रहे हैं, वो हिंदू बस्ती ढूंढ रहे हैं। 47 वाला जहर भरा है, अब भी जिन गद्दारों में केरल और कश्मीर जलाया है। अब बंगाल पर नजर गड़ाई है। बगदीदी के चेलों ने अब की लश्कर की फौज बनाई है। हिंदू का नाम मिटाने को अब खुली जंग ललकारी है। अरे जाति पाति देखकर बंटने वाले हिंदू, अगर अभी भी नहीं जाग रहे तो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की अवस्था अभी निकल चुकी है। वोट बैंक बनने के बजाय हिम्मत से लड़ने वाली शक्ति बनो, यही समय की मांग है। महिला आयोग की टीम जब बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखने गई तो क्या हुआ, इस मुद्दे को जरा विस्तार से समझिए। आप अपने एसी कमरों में बैठकर आईपीएल के रोमांच में डूबे। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में सराबोर हैं, कुछ गर्मियों में आउटिंग के लिए निकल जाएंगे और कुछ अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में व्यस्त हैं। शेयर बाजार से लेकर देश दुनिया तक के समाचार तक सब आप तक इंस्टेंट पहुंच जाता है। आपको लगता है सब ऑल इज वेल है। गलत फहमी में हैं आप। हिंदू शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन धंसाए बैठा है। उसे नहीं पता कि उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। जिहादियों ने काफिरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दुर्भाग्य ये है कि वो कश्मीर के पलायन करने वाले पंडितों पर भी नहीं जागा। मेवात से लेकर मुजफ्फरनगर में हिंदू घर छोड़कर भगा दिए गए, नहीं जागा। केरल से लेकर तमिलनाडु तक में खंजर की नोक पर पहचान बदल दी गई, मंदिरों पर हमले कर दिए गए, नहीं जागा। दिल्ली मिनी पाकिस्तान बन गई, नहीं जागा। मुंबई मुल्तान बन गई, नहीं जागा। अब बंगाल जल रहा है। पैटर्न वही है, मकसद वही है और मॉडस ऑपरेंडी भी वही है। बस बहाना वक्फ का है। निशाने पर अब भी हिंदू ही हैं। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक जिहादियों ने ममता के आशीर्वाद से हिंदुओं पर हमला किया। घर जला दिए, मंदिर तोड़ दिए और पत्थर मार मार कर उन्हें अपने ही घरों से भगा दिया गया। दंगाइयों ने ऑफर दिया कि अपने गहने और इज्जत हमें दे दो, इस्लाम कबूल कर लो तो जान बख्श देंगे। इतना सब हो गया, लेकिन अब भी हिंदुओं का खून नहीं खौला। वो इस मुगालते में है कि बंगाल में हो रहा है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। कल तक बंगाली हिंदू भी इसी गलत फहमी में थे कि कश्मीर और मेवात में हिंदू मर रहा है ना, हमें क्या। दूर हो गई सारी गलत फहमी। जब जिहादी आतंक का नंगा नाच कर रहे थे, आबरू पर हाथ डाल रहे थे, तो वो रहम की भीख मांगती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। न पुलिस आई, न कोई नेता। जब घरों की खिड़कियां टूट रही थीं, दीवारें गिर रही थीं, मंदिर ध्वस्त हो रहे थे, तब सरकार शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था के आंकड़े गिना रही थी। जिन नेताओं को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना, वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, घर ही तो गया है, बंगाल से बंगाल में ही तो गए हैं, ये पलायन नहीं है। कुछ कह रहे थे कि मीडिया हवा बना रहा है, लेकिन डर का आलम ऐसा कि हिंसा में मारे गए लोगों को क्रियाकर्म के लिए पुजारी और नाई तक नहीं मिल रहे। दंगाइयों को पता चल गया तो वो भी जान से जाएंगे। पुलिस और सरकार फेल रही तो बीएसएफ उतारनी पड़ी। माहौल कुछ शांत हुआ तो महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग को मरते बंगाली हिंदुओं की याद आई। पहुंचे, पहले तो गांव के लोगों ने भगा दिया, कहने लगे किस बात की जांच करने आए हैं, दिखता नहीं यहाँ क्या हुआ है। लेकिन जब टीम ने ढांढस बंधाया तो बेचारे फफक फफक कर रो पड़े, जमीन पर लेट लेट कर रोने लगे, चीखने लगे। टीम ने भरोसा दिया केंद्र पूरी मदद करेगा। जानकारी ये भी है कि यह हमला सुनियोजित था। पता चला कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेनिंग कैंप बनाए जा चुके हैं, जहां से घुसपैठ के जरिए ये जिहादी टोली सीमा पार कर मकसद पूरा करने आई है। निशाने पर हिंदू ही हैं।
व्यापार जिहाद की मुहिम चलाई गई है। सबसे पहले हिंदू दुकानों और व्यापारियों को टारगेट किया गया है ताकि हर तरफ से हिंदू को कमजोर कर दिया जाए। अहद नाम का एक संगठन भी एक्टिव पाया गया है जो इस क्रॉस बॉर्डर नेक्सस की ओर इशारा कर रहा है। जाग जाओ हिंदुओं, अभी भी वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पोल भी दिखा देते हैं कि बंगाल की जांच में जो समय खराब किया जा रहा है उसके बजाय क्या सीधी कार्रवाई करी जानी चाहिए। मैं इधर उधर की बात गोलमोल कभी नहीं करता। आप जानते हैं कि ठीक है, आपकी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन बंगाल में मरता कटता हिंदू देखने के बाद भी जांच की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर जांच नाम की चीज क्या है? और इसलिए ये आपको भी पोल करना है, अपनी बात को बताना है, कहना है, समझाना है। लेकिन तब तक वीडियो दिखाता हूं। महिला आयोग की पीड़ित परिवार से बातचीत का ये वीडियो सुनिए। आस्ते दो महिलाएं हिम्मत का उनको बोलिए आप हिम्मत करो, आपके साथ पूरा केंद्र आपकी मदद करेगा। आप चिंता मत करो, हम आपको मिलने के लिए आए हैं, आपको देखने के लिए आए हैं, आपकी करने के लिए आए हैं। और मैं आपको एक बार जरूर कहूँगी कि आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपकी पूरी चिंता करेंगे। आप चिंता मत करो, आपकी 100% चिंता करेंगे। यहाँ तक आए हैं, आपकी चिंता बहुत है, तो आप ये मत समझना कि आप अकेले हैं। आपके साथ पूरा देश है। ये इनका प्रयास सही है, प्रशंसनीय है, लेकिन जांच की बात करने से गुस्सा गए लोग। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मेरी बात सुनिए। हम आपको मिलने के लिए आए हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। हाँ, ये लोग तो नहीं करना चाहिए। ম্যাডাম যাই आप लोग এরা কথা বলছে না, ভালো লোক সার্ভে করতে এসছে আর উল্টো পাল্টা বলছে। এগুলো তো আরো যাঁচ করতে এসছে। কথা বলার সুযোগ করে দেন না। কি লোক রে ভাই? ওই বিশ্বজিৎ কাকা কথা বলতে দাও বাবা, সবাই ভালোর জন্যই বলছে, কেউ খারাপের জন্য বলবে? ম্যাডাম যাইয়ে, ম্যাডাম যাইয়ে, ম্যাডाम जाइए। महिलाएं आक्रोश तो व्यक्त कर रही थी, लेकिन जब भावनाएं आती ज्यादा हो गई तो फिर वो फपक कर रोने भी लगी। ये वीडियो और ज्यादा आपके साथ केंद्र की सभी सरकार है, आपका रक्षा करेगा। सब काम चाहिए महिला आयोग की टीम को देखकर महिलाओं का गुस्सा, उनकी भावनाएं, ये तो केवल उनके मुंह से निकल ही रही थी। लेकिन इतना ही नहीं, जमीन पर लेटकर लोती बिलकती हिंदू महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की अति का भी ये प्रतीक बता दिया।
की। यूं ही कोई जमीन पर नहीं लेटता, किसी के सामने ना गिड़गिड़ाता है, ना कोई यूं ही किसी के सामने रोता है। जब अत्याचार की अति हो जाती है तो फिर सब कुछ बाहर निकलता है। बंगाली महिलाओं के ये हत्या और लगातार हो रहे अपराध, बलात्कार और पलायन के बाद उनको लगा कि कोई तो सुनने आया है, कम से कम उनके सामने व्यक्त करे। राज्यपाल के सामने भी महिलाओं ने यही बातें व्यक्त की। দাদা আপনারা ছবি তুলবেন কেন? আমরা কি আমরা বাড়ির লোক, আমরা বাড়ি নাকি? হ্যাঁ महिला आयोग की सदस्य ने पूरी घटना का ब्यौरा भी दिया, जो हमें सुनना ही चाहिए। क्या कहा उन्होंने, देखिए। भयंकर, कोई महिला के पति किया, बेटा किया, कोई महिला के बेटा का किया, सबका ऐसा करके घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर के तरह उनको कुपा के काटाया गया। उसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ क्या हम नहीं जानते हैं। पहला बार देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता है। सरकार को इसका जिम्मेदारी लेना है। भयंकर, कोई महिला के पति किया, बेटा किया, कोई महिला के बेटा का किया, सबका। जैसे मैंने आपको कहा कि यह राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये धार्मिक मजहबी धर्मयुद्ध है। गणेश जी की तस्वीर लगी दुकान पर लाठी चलाई जाती है, शिव जी का फोटो लगाया हुआ शीशे पर गाड़ी के लात मारा जाता है, मंदिर तोड़ा जाता है, मूर्ति तोड़ी जाती है, झंडा फाड़ा जाता है। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। देखिए, गणेश जी की मूर्ति है, फोटो लगाए दुकान पर, तो जिहादी उसके ऊपर हमला कर रहा है। देखिए, यह स्थिति है। और आप इसको ममता बानो और भाजपा के बीच का आंदोलन समझ रहे हैं, प्रदर्शन समझ रहे हैं? नहीं, यह मजहबी युद्ध है और मैं इसको धर्म युद्ध कहता हूं। ध्यान रखना इसकी गलती। और ये छोटे छोटे मिनिचर जिहादी इनके हथियार है। अग्निमित्रा पॉल विधायक है, क्या कहती है, सुनिए। पब्लिक तो बार बार बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। सारा भारत देख रहे हैं कि क्या अवस्था है। आज महिला, हिंदू सनातनी महिला, पुरुष, बच्चे को आज जिहादी लोग जिस तरह से घर जला दिया गया, चाय का दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर जला दिया गया, मंदिर जला दिया गया, और महिला लोग रोते रोते बोल रहे, जिहादी लोग आके बोल रहे, आपको आपका इज्जत हमको दे दो, हम आपका पिताजी, आपका भाई, आपका स्वामी, हस्बैंड, उसको छोड़ देंगे, आपका इज्जत मुझे दे दो। ये कहाँ है हम लोग? इज इट सीरिया? इज इट अफगानिस्तान? इज इट पाकिस्तान? कहाँ है हम लोग? लगता नहीं कि ये पश्चिम बंगाल है, ये भारत। गंभीर बात है और इस गंभीर बात पर गंभीर एक्शन की रिक्वायरमेंट है। श्री रूपा मित्र चौधरी, ये भी विधायक है, सुनिए। And her police, she is the home minister of the state also. She was completely fake. And what you have heard, it is not my words. It is not what BJP is saying. It is the people are saying that we want BSF camp. Right from the beginning till now, their only demand is we want BSF camp. We want CBI. We want places. Even the children. Children are saying, "Ami ki school jabo na? Am I not going to go to school?" This is the kind of killing of the women and children that we have found here, which is I find out of my working here for last years that there is some terror groups to assault people, and they have assaulted the women. They have told that we are keeping the blade here. Say Allahu Akbar. Then only you can be safe. These kind of words I have not heard in the past. And the 12 years that I have worked here, I have not seen there is this kind of Hindu-Muslim
disharmony. We want to know who is behind this. We want to know whether, I'm saying again and again, they have used, the pro-terror groups have used Muslim boys, young boys, 12 to 14-year-old, everybody has seen, and they have the right to, they have. सवाल केवल ममता से नहीं है, मोदी से भी है कि जिनको केंद्र में लगातार सत्ता में बिठाया है, और अगर ममता इतनी ही पावरफुल है तो फिर मजबूर प्रधानमंत्री को सिस्टम में बदलाव करके बंगाल के हिंदू को बचाना होगा। इसी मांग के लिए पूरे देश भर में आज विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से हमारे प्रतिनिधि की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। वक्त संशोधन बिल के विरोध करते करते पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के जिला अधिकारी कार्यालय के हैं। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और बजरंग दल के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डीएम को ज्ञापन दिया गया है। सर, क्या मांग रखी गई ज्ञापन? हमने मांग एक ही रखी है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वह सरकार चलाने लायक नहीं रही। वह अलोकतांत्रिक हो गई है, असंवैधानिक हो गई है, और ये वहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम इस कानून को अपने आप पे लागू नहीं करेंगे, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। और सिर्फ टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। वहां का एक मंत्री कहता है, जो मंत्री है जिसने संविधान की शपथ ली है, वो कहता है कि पूरे कलकत्ता के अंदर 50 स्थानों पर 10-10 हजार लोगों को एकत्रित करके पूरे कलकत्ता को जाम कर देंगे। यह अलोकतांत्रिक भाषा है। ऐसे एक मंत्री को तत्काल वहां के राज्यपाल का बर्खास्त करना चाहिए। ये जो भाषा है, ये तालिबानी भाषा है, और पूरे बंगाल को तालिबानी संस्कृति के अंदर क्या है। हमारे प्रतिनिधि ने, मनीषा जोशी ने, मुंबई में दादर में हो रहे प्रदर्शनकारियों से भी बात की। हम आपको देश के कोने कोने का रिपोर्ट इसलिए भी दिखा रहे हैं कि ये लड़ाई तो छिड़ गई है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। सुनिए। 2025 को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, और इसी बीच जो है वीएचपी और बजरंग दल की ओर से पूरे भारत भर में जो है राष्ट्रव्यापी जो है विरोध प्रदर्शन, आक्रोशन जो है मोर्चा निकाला गया है। आपको दिखा दें यहाँ पर किस तरह से जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो यहाँ पर बैनर लेकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के बैनर लेकर जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं। मैं चाहेंगे ये जो बंगाल में जो है हिंदुओं पर अत्याचार उसे लेकर जो है वीएचपी विश्व हिंदू परिषद जो है आज देखिए, पूरे भारत भर में विश्व हिंदू परिषद ने आज राज्यव्यापी आंदोलन किया। विश्व हिंदू परिषद जब हिंदू थे, पूरी दुनिया में जब हिंदू पे हमले होते हैं, विश्व हिंदू परिषद सबसे पहले अपने हिंदू बंधु के साथ में खड़ी होती है। ममता बनर्जी का जो विषय चल रहा है, ममता सरकार जानबूझ करके जिहादियों का तुष्टीकरण कर रही है, इसलिए वो सरकार पूरी तरह फेल है। वहां पर पुलिस पे हमले हो रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं। में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना, गया, बिहार के भी सिवान से लेकर कई लंबी लिस्ट है। हम अन्य समय में आपके सामने दिखाते हुए रहेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हो या देश भर के प्रत्येक राज्य, हरियाणा, सोनीपत हरियाणा का हो, या विभिन्न प्रकार की जगह पर ये सारे प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जारी है। इस विषय पर ममता भी राजनीति की प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है।